सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे, मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली, मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे? अब भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ आ, पूरे भाग गए। अच्छा, मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप, नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जा तो नहीं बोलता, वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल नहीं, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसे जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे हैं लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर एसआईआर भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से टीएमसी का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई? जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के हाँ, उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड अब जाके देश भर में लोकतंत्र खत्म हो गया। कौन सी पार्टी के हैं वो? लोकतंत्र खत्म हो गया। अब कौन सी पार्टी के हैं वो? अब वो उनको मालूम भाई क्या हुआ, कैसे हो रहा। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि लोगों में एतमाद बहाल रहे। और अब आप नहीं मालूम वो अब कैसा बोल रहे हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मगर एक बात है कि बीजेपी के एक मुस्लिम नेता कश्मीरी औरंगाबाद को गए, औरंगाबाद में जाके होटल में ठहरे। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं वो, कश्मीर के, कश्मीरी हैं, औरंगाबाद में ठहरे। तो 1 घंटे के अंदर होटल वाला उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज चले जाइए। क्यों निकल जाओ? बोले आप कश्मीरी मुसलमान हैं और खुद बीजेपी के हैं। अब आप बताइए देश में कितनी नफरत है। बीजेपी का है, मगर बीजेपी के कश्मीरी मुसलमान है, बीजेपी के ही गाना गाते, बीजेपी के ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी के हिस्सा है, बल्कि उस खव्वाली पार्टी में उनका काम खव्वाली का है। उन्हीं को बोल दिया गया औरंगाबाद के होटल वाले के साथ आप चले जाइए क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमान हैं, मैं रखते आप। एक आदमी पैसे दे के रह रहा है। हम उम्मीद करते कि वो जो बीजेपी में कश्मीरी मुसलमान साहब है उनका अंदर का जमीर जागेगा, हमियत जागेगी। मगर ये एक मिसाल बताता है आपको क्या देश में हो रहा है। वो तो उन्होंने संविधान पे जो ओथ लिया उसके खिलाफ है वो। आप संविधान पे ओथ लेकर हर भारत के नागरिक का काम करने का, आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, तो फिर हम तेल किससे ले रहे, गैस कहां से आ रही? खतर से गैस आ रही ना। हम सबसे देशों से आप गैस हम दुनिया के कई ममालिक से लेते, पेट्रोल कई ममालिक से लेते, तो क्या करेंगे? उसमें भी आप रिलीजन लेके आएंगे क्या? तो ये तो आप तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप, जनता ने आपको वोट दिया है, और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और आप इंसाफ की जगह डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो उस ओहदे की बेइज्जती होगी जिस पर खुदा ने, अब इन्हें जनता ने आपको वहाँ पर जिम्मेदारी दे के बनाया है। सर, आसाम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं। 18 साल से पहले आधार कार्ड? वो आधार कार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, उनका क्या कानून है उसमें? नहीं, आधार जो बनता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ, वो तो ये क्या अलग मुल्क बन गया क्या वो आसाम?
आधार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से होगा ना, उनका क्या उसमें पोजीशन है? सेंसस भी कैसा करेंगे बोलो? हम आसाम के मुख्यमंत्री से एक ही सवाल कर रहे हैं, जो एनआरसी हुआ जिसमें 18-19 लाख के 20 लाख करीब लोगों के नाम नहीं आए, आप बोलते कि मुसलमान को नहीं देंगे, दूसरों को सिटीजनशिप देंगे। आधार कार्ड तो लॉ है ना, वो कौन होते हैं इसको चेंज करने वाले?